हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मुझे कई सालों से लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब वो मेरी सारी कंडीशंस को एग्री कर रहे थे तब मुझे उन पर शक होना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर ये कहकर हमारे हीरो उस टकले इंसान को झाड़ी में छुपा देता है। हमारी हीरो कहता है कि मुझे ये सोचना नहीं चाहिए कि ये अनफेयर है, लेकिन मेरे जैसा कोई उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। फिर वो मन में कहता है कि मेरे बच्चे भले ही कितने भी डेंजर हो लेकिन मैं सबमिट नहीं करूँगा। फिर वो कहता है कि चलो जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ, अब से हम लोग बहुत ही तेज़ी से जाने वाले हैं। फिर वो दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने के थे। फिर हमारी हीरो कहता है कि जो भी हम लोगों को चेस कर रहा है मैं उनके हाथों नहीं मरूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो चेस करने वाले उस टकले इंसान की बॉडी को ढूंढ लेते हैं। फिर वो कुछ कहते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है कि मैं आ रहा हूँ। आउच ब्रो, ये बहुत ही हार्ड था। गुनयून कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि पंचेस को अवॉइड करो ना कि ब्लॉक करो, मैंने इसे तुम्हें कई बार कहा है। फिर वो गुनम्यून कहता है कि तो फिर तुम्हें एटलीस्ट मुझे ये कहना बताना चाहिए, अब तुम्हें एटलीस्ट इसे स्लो कर देना चाहिए क्योंकि ये अवॉइड नहीं करा जा सकता। इसका मतलब नहीं ये नहीं कि पावरफुल पंच है, इसे स्लो नहीं करा जा सकता। फिर वो कहता है कि क्या है, ये बहुत ही दुख रहा है, ऐसा लगता है ये तो बहुत ही सूझ गया है। तो फिर ठीक है, आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। फिर वो नैनी को ठंडा वाटर लाने को कहता है। वो छोटा भाई कहता है कि उसका हाँ ये बहुत ही दुख रहा है, तुम ही हो ये जिसने ये किया है। वो कहता है कि मैं नैनी ज़रा वाटर लेके आइए। और नैनी कहती कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम्हें ये ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है कि नैनी कहती क्या ये इतना दुख रहा है, मेरे पास आओ गुनम्यू। वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा इस पानी के अंदर तुम्हारा हाथ डालो। वो कहता है कि हाँ। गुनयून कहता है कि हम इधर उधर खेल नहीं रहे थे, हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या आपको पता नहीं। नैनी कहती कि चाहे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो या घुड़सवारी, मैंने आपसे कहा था कि आपको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो आप में बुरी फीलिंग आने लगेगी। गुनम्यू कहता है कि कोई बात नहीं, पिछली बार मैं सबसे पहले उसे पकड़ कर जीता था, इसलिए को भी ऐसा करना पड़ा फिर नैनी कहती कि मैं यहाँ के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग इसी तरह एक दूसरे को चोट पहुँचाते रहते हो। आम दिनों में इस तरह घूमते हुए लोगों को लगता होगा कि मैं आप लोगों को अब्यूज़ करती होगी। फिर गुनम्यून कहता है कि तो फिर आप हमारे घर पर ही हमेशा के लिए काम करें, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और आपका ख्याल रखूँगा। नैनी कहती है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, तुम बस अपना इजी लो, तुम अपनी हड्डी तोड़ लोगे जब बड़े हो जाओगे। फिर वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मेरी भी हड्डियाँ डैड की जैसी हो जाएगी, वो इतनी जल्दी से टूटेगी नहीं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहता है कि हाँ मेरी भी। फिर वो नैनी चुप हो जाती है और मन में कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे डैड की जैसे ही हो। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो पत्थर से किसी को मार रहा होता है। जो हमारे हीरो के पीछे कर रहा होता है उसे हमारा हीरो पत्थर से उसके सिर में मार देता है। हाँ, और वो लड़का उस दूसरे इंसान से तलवार के साथ लड़ रहा होता है। हमारे हीरो कहता है कि नीचे झुक जाओ, और नीचे झुकता है। वैसे ही हमारे हीरो उसके भी सिर पर पत्थर से मार देता है। और फिर हमारे हीरो कहता है कि ये क्या है, मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, मैं इस तरह फाइट क्यों कर रहा हूँ जब कोई एक बच्चा मेरे पीठ पर टंगा हुआ है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो ने उन सभी को, उसके आसपास बहुत सारे लोग गिरे होते हैं और 3 लोग बहुत ही डर जाते हैं और वो कहते कि रिट्रीट, यहाँ से भागो। हमारे हीरो कहता है, उस बच्चे से कहता है क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो फिर तुम भी मरोगे, तुम्हें अपने बारे में चिंता नहीं क्या। हमारे हीरो मन में कहता है कि तुम रूड बास्टर्ड, ये किस तरह की बातें करते हो तुम, भले ही तुम बड़ी फैमिली से हो। हम देखते हैं कि वो लड़का खांसने लगता है और खून की उल्टी कर देता है। हमारे हीरो कहता है क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा कहता है क्या तुम्हें मैं ठीक लगता हूँ। हमारे हीरो कहता है क्या मुझे इसे बेहोश कर देना चाहिए। वो बच्चा कहता है कि जब मुझे बस जिंदा ले चलो यहाँ से, तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो बच्चा कहता है कि आप उन सभी इमोशंस के लिए जो आप अभी फील कर रहे हैं उसके लिए आपको
रिवॉर्ड दिया जाएगा। हमारे हीरो कहते हैं हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये कमीना मेरा भोजन का टिकट है, डिनर का टिकट है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हमें बस यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जब हम एनएन के अंदर पहुँच जाएंगे तो सिचुएशन ही अच्छी बन जाएगी। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो और वो भाग रहा होता है, उसके पीछे लोग पड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मरो। हमारे हीरो उनकी ओर देखता है और फिर उस बच्चे को नीचे उतार कर उन लोगों की ओर भागता है। फिर वो उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। वो उन लोगों को लात घुसे मारने लगता है और फिर उन लोगों में से एक की तलवार लेकर उन लोगों को तलवार से मारने लगता है। वो कहता है कि उन लोगों ने बहुत सारी फोर्स को इकट्ठा कर लिया है। हमारे हीरो कहता है कि मन में कहता है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, क्या ये वास्तव में उनके पास मुरीम में से कोई नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ? फिर वो हमारे हीरो कुछ सोच के कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं उन लोगों से पहले की तरह क्रश हो जाऊँगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो उन लोगों की ओर जाने लगता है। फिर वो मन में कहता है कि अब मैं सोचता हूँ तो ये बास्टर्ड उसके जैसा ही दिखता है, स्पेशली उसके सिटी एक्सप्रेशन और वो जो कहता है उसका मुंह। वो लड़का कहता है कि सर हमारा पीछा बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है, क्या हम बच पाएंगे? हमारे हीरो कहता है कि हमें जल्दी से सेनमेक्सिया में पहुंचना होगा, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक हम रुक नहीं सकते। हमारे हीरो मन में कहता है कि शैनजी बस थोड़ी ही दूर है, ये शॉर्ट क्लैन का एरिया है, तो फिर हम वहाँ पर आसानी से बच कर जा सकते हैं वहाँ से। फिर वो कुछ सोचने लगता है और कहते हैं कि फिर हमारा हीरो कहता है कि हालांकि मुझसे कहा गया था कि अगर हम दोबारा मिले तो मुझे मार दिया जाएगा, इस तरह मरना या उस तरह मरना एक ही बात है। फिर वो ये कहकर जाने लगता है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करती रहिए। धन्यवाद।